Hello everyone, this is your spiritual life coach शगुन के सिंह। वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ द प्योर सोल। मैं बात कर रही हूँ प्रेडिक्शन की 2025 में कैसा जाने वाला है ये साल हम सभी के लिए, स्पेशली नंबर 9 के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं नंबर 9 के बारे में बात करने वाली हूँ। 1 to लेकर 8 तक ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। सो किसी को भी अगर इन सारे नंबर्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो में जितने भी डिस्क्रिप्शन लिंक्स आपको दिख रहे हैं आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इनके रेमेडीज भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं नंबर 9 के बारे में। बट बिफोर दैट, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल if you have already not done it till now and hit the bell icon। नंबर 9 वालों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है, देखिए एक कॉम्बिनेशन में आपको बताती हूँ जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ नंबर 9 यूनिवर्सल नंबर 9 है, क्योंकि 2025 नंबर 9 पे एंड हो रहा है, मतलब नंबर 9 इसका जो रूट नंबर है वो नंबर 9 आ रहा है। साथ ही अगर पर्सनल या नंबर भी नंबर 9 आ गया तो फिर क्या होगा, देखिए। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? जो लोग इस वीडियो में पहली बार आए तो इसकी कैलकुलेशन के लिए आपके इसी स्क्रीन पे इस वीडियो का लिंक नीचे पॉपअप हो रहा होगा, कहीं पे भी आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो पे मैंने सारी कैलकुलेशन बताई हैं कि किस तरह से आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को निकालना है, लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर को निकालना है, मूलांक क्या होता है, पर्सनल या नंबर क्या होता है एंड यूनिवर्सल या नंबर क्या होता है, किस तरह से ये कॉम्बिनेशंस वर्क करते हैं और क्या क्या इसकी रेमेडीज हैं। तो ओवरव्यू ऑफ 1 to 9 ये आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप जरूर उस पर जाके देखिए और अपना नंबर कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब अगर आपने अपना नंबर कैलकुलेट कर लिया है तो अब हमें समझ में आ गया है कि हमारा पर्सनल या नंबर, यूनिवर्सल या नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ विच इज मूलांक, अगर ये तीनों ही नंबर 9 आया है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेडिटेट करना है। जोक्स अपार्ट, मेडिटेट इस तरीके से करना है कि आपने अपना हर दिन मेडिटेशन से शुरू करना है और रात को भी ग्रैटिट्यूड से खत्म करना है। सुबह और शाम का एक आपने रूटीन बनाना है, अपने आप को काम रखना है, कामिंग एनर्जीज के साथ ही रहना है। मतलब आप कोई भी ऐसा काम ना करिए, किसी भी ऐसे इंसान से ना मिले, कोई भी ऐसी चीज ऐसी चीज के आसपास ना जाए जिससे आपको गुस्सा आता हो। जैसे सपोज आपको कुकिंग नहीं पसंद तो आप कुकिंग ना करें। सपोज आपको पता है कि आपके मदर के साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं तो आप उनके साथ कम बात करें। किसी को हर्ट करने से अच्छा आप कम्युनिकेशन कम करें। किसी को परेशान करने से अच्छा बेटर ये कि आप चुपचाप अपने कोने में बैठ जाएं, है ना। पर किसी को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्स की एनर्जीज ऐसी होती हैं। वैसे तो दिल से ये लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सूझबूझ के साथ काम करते हैं, जल्दी से, मतलब कोई बहुत कम ही ऐसा होता है कि इनकी बात किसी के लिए गलत निकलती हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये गुस्से में होते हैं इनको कुछ समझ नहीं आता। देयर गुस्सा इज लाइक बॉम्ब, जिसको ब्लास्ट ही होना होता है, राइट। तो गुस्से में कोई ऐसी बात किसी को हर्ट कर जाए उससे अच्छा आप बात कम करें, है ना। किसी को हर्ट ना करें, रिवेंजफुल ना बने। अपने रिवेंज को, अपने ईगो को, अपने गुस्से को, एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, इसको कंट्रोल करके ही चलना है। बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जीज के साथ नहीं भागना है। हमें इस टाइम पे बिल्कुल ऐसा लगेगा, मतलब स्पेशली ये जो 999 वाला कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया, अगर किसी का आ गया तो इनको लगेगा कि सब कुछ छूट रहा है, सब कुछ लेट हो रहा है, जल्दी सब कुछ कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, फटाफट से बस कर ले। पर हर चीज़ फटाफट से नहीं होती है। फोकस्ड एनर्जीज के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस भी नंबर 9 का दूसरा नाम है। जी हाँ, नंबर 9 वैसे तो अपनी इम्पेशेंसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर इन्होंने पेशेंस प्रैक्टिस कर ली तो इनसे ज़्यादा पेशेंट कोई और बन भी नहीं सकता। जी हाँ, ये थोड़ा सा कुछ नया सुना होगा आपने, बट येस, दिस इज ट्रूथ कि अगर आप अपना जितने आप हाइपर हैं, जितने आप फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं, इरिटेबल दिखते हैं, बट आप अंदर से इतने प्यारे होते हैं, आप हैं नहीं ऐसे। दिस इज़ नॉट योर ट्रू पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी आप कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस होकर ले लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ें आपको इरिटेट करती रहती हैं। हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोच सकता। आपको ये सोचकर चलना है कि हर इंसान आपकी एनर्जीज के साथ मैच नहीं हो सकता, हर इंसान आपकी एनर्जीज के साथ मैच करके भाग नहीं सकता। आपको अगर उनकी एनर्जीज के साथ या उनको अपने साथ कंपैटिबिलिटी नेचर में लेकर आना है, उस एनर्जीज में लेकर आना है जहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी बन जाए, जहाँ पे आप लोग एक लेवल पे आ जाए और पैरेलल तरीके से चल पाए और काम कर सके, तो यहाँ पे आपको मेंटेन करना है पीस एंड पेशेंस। आपने बहुत कामिंग एनर्जीज के साथ काम करना है, पेशेंटली अपनी बात को समझाना है, उन तक रखना है। अगर मैं स्पेसिफिकली बिजनेस की बात करूँ, करियर की बात करूँ,
सब कुछ बहुत क्विक होगा इस वक्त आपके साथ, है ना। आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी आएंगी, बहुत जगहों से आएंगी अगर आपका नंबर 9 जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। आपको बिजनेस में भी बहुत ग्रोथ मिलेगा, आपको लगेगा ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, चारों तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को ग्राउंड नहीं किया, अगर आपने अपने आप को स्टेबल नहीं रखा, अपनी मेंटल स्टेट को पीस के साथ हैंडल नहीं किया, तो आप बहुत जल्दी बिखर जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिखर जाएंगी, वो समेटने की जगह वो बिखर जाएंगी। तो आपने 1 बाय 1 करना है, 1 बाय 1 लेकर चलना है। एनर्जीज वाइज सुपर है, काम सुपर चलेगा, धमाके के साथ चलेगा, लेकिन इसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना। बैलेंस्ड एनर्जीज के साथ मेंटेन करेंगे, सही लोगों के साथ मेंटेन करेंगे तो चलेगा। नंबर 1 वाले लोग इस टाइम पे आपका साथ देंगे, इनका साथ आपने लेना है। नंबर 2 का साथ भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि इनके साथ अगर आपके जनरल टर्म्स अच्छे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 3 आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। 4 को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि 4 कहीं ना कहीं आपको गुमराह करेंगे, आपको घुमा देंगे। आपको दिखेगा कि वो आपके फ्रेंड है, आपको सब कुछ सही गाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, कहीं ना कहीं वो चीजें घूम जाएंगी। सो इट्स बेटर कि आप इनके साथ इतना ज्यादा आप अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाए। नंबर 5 के साथ भी अगर जैसे बिजनेस मैटर में अगर मैं बताऊं तो नंबर 5 के साथ आपकी एनर्जीज अच्छी चलेंगी, आप लोग एक लेवल पे काम बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिजनेस पार्टनर आप इनको बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइफ पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा इसको सूझबूझ के साथ चलें। अगर स्पेशली अगर आपका जो कॉम्बिनेशन वो 999 का आया है। साथ ही अगर मैं बात करूं आपके करियर अपॉर्चुनिटीज की, करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी हैं। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, रियल एस्टेट में आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, लॉ फर्म में बहुत सारे चेंजेस आप लेकर आएंगे। आई थिंक यू विल बी दैट वन पर्सन जो कुछ एक बहुत नई चीज लॉ फर्म में लाने के लिए आप जाने जाएंगे। इस टाइम पे कुछ एक नई चीज आप लागू कर पाएंगे। अगर आप एडवोकेट भी हैं तो भी आपकी धड़ाधड़ एक होता है ना, चीजें फटाफट से मूव करनी शुरू हो जाएगी, चीजें फटाफट से आपको लेकर, डेट्स भी बहुत जल्दी बढ़ रही हैं, ये भी प्रोजेक्ट आ गया, वो भी काम आ गया। थोड़ा सा स्लो यहाँ पे आपने चलना है, एक एक केस को आपने हैंडल करना है बहुत तरीके से, बिकॉज किसी की लाइफ आपके हाथ में होगी, तो इसको भी आपने ध्यान में जरूर रखना है। साथ ही अगर मैं डॉक्टर फील्ड की बात करूं, डॉक्टर फील्ड में अगर आप हैं तो आपने पेशेंस मेंटेन करना है, जुपिटर की एनर्जीज को एक्टिवेट करना है। जुपिटर की एनर्जीज के साथ साथ अपने वीनस और सन के पावर को भी एक्टिवेट करना है। सन की पावर को अगर आप एक्टिवेट करते हैं, जैसे अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य देव की आराधना करते हैं, बीज मंत्रों का जाप करते हैं सूर्य देव की, और साथ ही हनुमान जी के मंत्र का चयन करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी पेशेंट को अच्छा ना कर पाए। तो पेशेंट को अगर आप ट्रीट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अब से ज़रूर मेंटेन करना शुरू कीजिए। साथ ही अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एग्जाम्स में ध्यान दें, कि जो भी आप एग्जाम कर रहे हैं वो फटाफट से ना करें, फटाफट से ना लिखें। आपको बहुत पेशेंस से अपना एग्जाम पेपर पढ़ना है, क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर्स लिखने हैं, आपने बहुत ध्यान के साथ लिखना है। जल्दी वाला काम कोई ना करें। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन छूट रहा है, इट्स ओके। छोटी छोटी टिप्स हैं जो इस टाइम पे आपको काम आएंगी, जैसे मेडिटेशन, रात का ना जागना, मतलब आपने रात जाग के बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, आप मॉर्निंग में उठ के कर सकते हैं। बिकॉज इस टाइम पे अगर 999 किसी का कॉम्बिनेशन आया है या नहीं भी है, बट 9 अगर आपका है डेट ऑफ बर्थ में, तो आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने केतु को खराब ना करें, विच इज़ नंबर 7। आप अगर इसको नेगेटिवली एक्टिवेट कर देंगे तो आपके करियर, आपके स्टडीज़, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मास कम्युनिकेशन में जो लोग हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। बस आपने अपने एनिमीज से बचना है। एनिमीज से बचने के लिए आप भैरव देव की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, वज्रक बाण का पाठ आप जरूर करके निकले। एक्सीडेंटल प्रोन एनर्जीज हम इसको बोलते हैं, मतलब एक्सीडेंटल प्रोन नंबर बोलते हैं हम इसको। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं थोड़ा सा पेशेंटली करें, स्लो करें, रूल्स को ब्रेक ना करें, क्योंकि अगर आप इन प्रैक्टिसेस में हैं तो पॉसिबल है कि आपका चालान हो जाए या आप इन केस में आप फंस जाएं। तो इसलिए थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशंस की तरफ भी आपने ध्यान रखना है, रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप वैसे अच्छा रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा मौन व्रत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपने अपने
कम्युनिकेशन को, अपने टंग को कंट्रोल नहीं किया तो रिलेशनशिप ब्रेक होने के चांसेस हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा शांति बनाए रखें, चुप रहें, प्यार से काम रहें, और मतलब एक होता है ना जहाँ पे आपको लगता है कि गुस्सा आने वाला है वहाँ से पहले ही चले जाए। तो प्यार, पीस, यही दो चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को इस साल बचा के रख सकता है। साथ ही अगर मैं सोशल कनेक्शंस की बात करूँ, सोशल कनेक्शंस में बहुत सारे देख पा रही हूँ। सोशल कनेक्शंस आपके बहुत अच्छे बनेंगे, अच्छे टर्म्स पे बनेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि किसी पे बहुत जल्दी आपने भरोसा नहीं करना है। हर नंबर पे, हर इंसान पे आप इस बार स्पेशली इस टाइम भरोसा नहीं कर पाएंगे। बहुत भरोसे वाला ईयर ये नहीं है, तो भरोसे से बचना है, स्पेशली ऑन स्ट्रेंजर्स। भाई भाई से ज़रूर बनाकर रखनी है, क्योंकि ये साल थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि भाई भाई की दुश्मनी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है। और नंबर 9 क्योंकि मार्स का नंबर है, तो कहीं ना कहीं एंगर, और स्पेशली यहाँ से हम ब्रदर को भी देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ से ब्रदर को भी देखते हैं। तो ब्रदर के लिए थोड़ा सा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, चाहे वो सिस्टर मतलब सिबलिंग्स के लिए अगर मैं बोलूँ, चाहे वो ब्रदर हो या फिर ब्रदर सिस्टर हो, तो सिबलिंग्स के लिए थोड़ा सा ये साल कॉम्प्लिकेटेड जाने वाला है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिनमें ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों में तो नहीं, मतलब जो बड़े हो गए ऑलरेडी, और जिन आपको पता है मतलब एक लेवल तक वो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में यहाँ पे कम्युनिकेशन का नहीं होना ही बेटर सोल्यूशन है, या फिर वो कम्युनिकेशन हो तो किसी बड़े के सामने हो, किसी ऐसे इंसान के सामने हो जो दोनों नंबर के बीच का हो, मतलब फ्रेंडली नंबर हो, उन दोनों का ही कोई कॉमन फ्रेंड हो। जैसे अगर मैं 9 नंबर की बात करूं तो इसका फ्रेंडली नंबर जो आते हैं वो 3 है, 1 है, 6 है। तो ऐसे नंबर्स अगर हैं तब तो ठीक है, बट आपको अगर इन नंबर्स के बारे में नहीं पता है तो हाउ विल यू कम टू नो। सो इट्स बेटर कि कोई बड़ा, कोई समझदार, या जो कॉमन फ्रेंड हो, जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, उनके साथ अगर रहकर आप बात करेंगे तो कुछ हद तक वो बातें बन जाएंगी, नहीं तो आप अवॉइड करें, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ की अगर मैं बात करूं, हेल्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे ब्लड रिलेटेड, बीपी के इश्यूज बाहर आ सकते हैं, शुगर रिलेटेड इश्यूज बाहर आ सकते हैं, हार्ट अटैक जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इस टाइम पे आपने अपने आप को फिटनेस की तरफ लेकर जाना है। अगर आप अपने आप को फिटनेस की तरफ लेकर जाते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, या मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो फिर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। बस फिट रहना है, ये आपका मंत्र होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। सो आई होप 1 से लेकर 9 तक जितनी भी मेरी रेमेडीज़ हैं वो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरीज है, सजेशन है, कमेंट्स में ज़रूर लिख भेजिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।